सब्सक्राइब कीजिए टेक्स प्रति चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे होमो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। HTML की सीरीज में आज हम देखेंगे हेडिंग का पार्ट और पैराग्राफ का मैं फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट आपको आज मैं करके बताने वाला हूँ कि कैसा टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, हेडिंग में कौन से टैग्स यूज किए जाते हैं। तो आज का वीडियो आप क्या कीजिए, बस अंत तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है प्रथमेश, आप देख रहे टेक्स्ट प्रति। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग के पार्ट में देखिए क्या आता है। हेडिंग के पार्ट में आता है H1, H2, H3, H4 और H5, H6। H6 तक हेडिंग के पार्ट में आता है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपने किसी भी एक सेंटेंस को H1 में लिख दिया तो वो क्या होता है कि सबसे बड़ा वाला सेंटेंस वो बन जाता है। और किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी सेंटेंस को आपने अगर H6 में लिख दिया, मतलब उसके सामने H6 का टैग अगर जोड़ दिया आपने, तो वो क्या हो जाता है कि वो सबसे छोटा वाला सेंटेंस बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे अपने कोड में HTML का फॉर्मेट लिख के रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉडी में H1 का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने H1 को लिख दिया है। फिर यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो एक सेंटेंस बना देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले एक सेंटेंस लिख देता हूँ। पहले क्या करता हूँ, H1 का टैग भी क्लोज कर लेता हूँ ताकि बाद में आसानी हो रन करने में। तो यहाँ पर बीच में क्या कर देता हूँ, मैं H1 के एक सेंटेंस बना देता हूँ। अब तो यहाँ पे मैं अपने ही नाम से एक सेंटेंस बना रहा हूँ। तो प्रति एंजॉयबल के नाम से एक सेंटेंस बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। मतलब देखते हमारा H1 टैग रन हो रहा है या फिर नहीं। एक मिनट, अगर आपको H1 टैग और H2 टैग का अगर फर्क देखना है, मतलब डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, दूसरा H2 का टैग भी यूज करता हूँ। फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है, मतलब H1 के टैग में और H2 के टैग में क्या फर्क आता है। अब फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अब क्या कर दिया, H2 का टैग भी यूज कर दिया है। तो चलिए अब मैं क्या कर देता हूँ, वहां पर भी एक सेंटेंस लिख देता हूँ ताकि हमें फिर फर्क नजर आएगा, मतलब दोनों में ही। जैसे कि मैंने बताया था कि H1 का टैग जो होता है सबसे बड़ा होता है, H2 का दूसरा वाला छोटा होता है। यहाँ पर H1 बड़ा होता है, सबसे बड़ा H1। H6 तक हम लिख सकते हैं। तो चलिए H2 भी लिख दिया है मैंने, एक PHP द बेस्ट के नाम से एक सेंटेंस बना दिया है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे हम। तो चलिए मैंने इसको रन कर दिया है। देखिए आउटपुट क्या नजर आ रहा है। देखिए प्रति एंजॉयबल जो सेंटेंस है वो सबसे बड़ा वाला सेंटेंस नजर आ रहा है, और PHP द बेस्ट जो सेंटेंस है वो छोटा नजर आ रहा है। मतलब इसका मतलब है कि H2 का टैग छोटा है, H1 का टैग बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया था कि H1 सबसे बड़ा होता है और H2 छोटा होता है। वहां पर से हम कितने भी H बना सकते हैं, मतलब H6 से भी आगे हम जा सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि अच्छा इंटरफेस दिखाई देगा। फिर यहाँ पर अब क्या करता हूँ, H3 का टैग हम यूज करके देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बॉडी में सिर्फ बना सकते हो, मतलब ये हेडिंग के लिए मैं तो कहूंगा, लेकिन मैं बॉडी में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। अगर आपको कोई भी हेडिंग छोटा चाहिए, फिर कोई भी हेडिंग बड़ा चाहिए, तो आप उसमें H1 H2 का टैग का भी यूज कर सकते हो। ये हेडिंग के लिए भी है और बॉडी के लिए भी है। तो चलिए H3 का टैग मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो H3 को मैंने अब क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हम रन करके देखेंगे। देखिए H3 का टैग जो है बहुत छोटा नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा टैग हम यूज करके देखते हैं अब। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा टैग यूज कर रहा हूँ अब। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मुझे लगता है कि अब आपको H1 और ये टैग समझ में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली H6 का टैग अब यूज करके देखता हूँ। तो द गेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इस टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो H6 के टैग को मैंने अब क्लोज कर दिया है। एक मिनट, क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। तो चलिए इस टैब को मैंने अब क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर अब रन करके देखता हूँ मैं। देखिए हमें आउटपुट नजर आ रहा है, और सबसे छोटा, जैसे कि मैंने बताया H6 सबसे छोटा होता है। आप वहां पर से भी मिनी मतलब छोटे छोटे में जा सकते हो। आप H7 यूज कर सकते हो, H8 यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी से जैसा चाहे आप वैसा यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया कि H1 का टैग सबसे पहले हमने यूज किया। फिर उसके बाद क्या किया, H2 यूज किया। फिर उसके बाद तीसरा वाला H3, और आखिरी टैब मतलब मैंने जैसे कि बताया तो H6 मैंने आखिर में यूज कर दिया डायरेक्टली। यहाँ पर से हम कौन सा भी टैग यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है।
वो कौन सा टैब आप यूज करना चाहते हो। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, आपको यहाँ पर मैं आज सिखाने वाला हूँ कि लाइन ब्रेक कर कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, HR टैग का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर लाइन ब्रेक हो चुकी है, मतलब वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। HR का मीनिंग होता है कि हॉरिजॉन्टल, H मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या कर देते हैं हम, पैराग्राफ को ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया है। तो HR टैग का आप यूज कर सकते हो अगर आपको लाइन डालनी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर मैंने अब HTML कमेंट लिख दिया है, जैसे कि मैंने बताया था कोई बॉडी के पार्ट में आज मैं आपको HTML कमेंट सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैं नीचे लाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, HTML कमेंट में आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का आपको यूज करना है। यहाँ पर अब मैं क्या कर दे, इसको स्पेस डाल देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस डालना है आपको सबसे पहले। कुछ इस तरीके से आप कमेंट दे सकते हो अगर आपको देनी है तो HTML देखिए। लेकिन ये कमेंट नजर नहीं आएगी क्योंकि आउटपुट इसका नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ इनर आउटपुट में आप रख सकते हो, मतलब कोड में आप इसको रख सकते हो, इसको आप सिर्फ प्रोग्राम में रख सकते हो, लेकिन आपको इसका आउटपुट नजर नहीं आता, ये आपको दिखाई नहीं देती ये कमेंट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग में एक टेक्स्ट प्रति के नाम से, मेरे चैनल के नाम से यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं टैग यूज करता हूँ। तो चलिए, नहीं मेरे नाम से कर रहा हूँ, तो प्रथमेश के नाम से मैं एक आपको टैग यूज करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक टैग यूज करता हूँ, तो H1 के नाम से एक टैग यूज कर रहा हूँ, H1 का बड़ा वाला टैग। तो चलिए सबसे बड़ा टैग मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है। इस H1 के टैग को मैं अब क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब चलिए इसमें H1 के टैग को अब मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने H1 के टैग को अब क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से दिखाई दे, मतलब ये मिक्स ना हो ज्यादातर के, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा, मतलब HR टैग का हम यहाँ पर यूज करेंगे अब। तो यहाँ पर HR टैग का आपको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि HR लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको एक लाइन डालनी पड़ती है। तो कुछ इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल टैग का भी यूज कर सकते हो। देखिए अब आउटपुट हम देखते हैं, तो रन कर देता हूँ मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले। तो नहीं मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्या किया है देखिए, H4 टैग को मैंने यूज कर दिया है। मतलब आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर मैं हेडिंग में यूज कर रहा हूँ प्रथमेश नाम, तो ये वहां पर मैंने क्या कर दिया, H1 के नाम से मतलब बड़ा वाला हेडिंग प्रथमेश रखकर H4 से दूसरा वाला हेडिंग बनाया जो कि प्रति है। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे। देखिए फर्क नजर आ रहा है आपको, डिफरेंस नजर आ रहा है कि प्रथमेश जो है बड़ा वाला है और प्रति जो H4 है। आप कौन सा भी H के नाम से यूज कर सकते हो, आप हेडिंग में यूज कर सकते हो, आप टाइटल में यूज कर सकते हो, आप बॉडी में यूज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां पर यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे ताकि ये मिक्स ना हो, अच्छे हमें अच्छा इंटरफेस दिखाई दे, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलिए अब रन करके देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ चुकी है, प्रथमेश और प्रति के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है एक। तो कुछ इस तरीके से आप हेडिंग में भी टैग्स का यूज कर सकते हो और बॉडी में भी आप इन टैग्स का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि H1 टैग कैसे यूज कर सकते हो, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, H2 H3 और डायरेक्टली H6 का टैग का मैंने क्या किया, आपको डिफरेंस बताया कि किस तरीके से H1 से H धीरे धीरे आप नीचे जाते हो H2 H3 की तरफ, तो क्या हो जाता है कि आपके मतलब साइज, राइटिंग आपकी साइज जो होती है लेटर की वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे डाल सकते हो, मतलब सेपरेट पैराग्राफ्स आप कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि आप कमेंट कैसे दे सकते हो, मतलब HTML कमेंट के बारे में आज आपको बताया, लेकिन वो क्या हो जाता है कि आपकी कमेंट दिखाई नहीं देती, मतलब वो हिडन रह जाती है। कमेंट का वही होता है कि अगर मैंने आपको दिखाया कि दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से, मैं क्या कर देता हूँ कमेंट में अब मैं लिख देता हूँ एक। तो चलिए अब देखते हैं कि कमेंट में लिखा हुआ आता है या फिर नहीं। यहाँ पर मैंने अब एक और क्या कर दिया, H6 का टैग फिर से मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है। तो यहाँ पर मैं H6 के टैग को मैं अब क्लोज कर देता हूँ। चलिए क्लोज करके यहाँ पर रन करके देखते हैं। अब देखिए मैंने कमेंट में पहले से प्रति लिख कर रखा है, तो अब दिखाई दे रही है कि आपको कमेंट नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब है कि कमेंट जो है हिडन रह जाती है, कमेंट आपको कभी भी दिखाई नहीं देती अगर आप कैसा भी प्रोग्राम करते हो उस कमेंट में। तो
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट में बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।